नमस्कार दोस्तों। आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा जिससे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले छोटी से छोटी कह रहा है तो पहले क्या करेंगे, 6, 9, 15, 18 कैल्शियम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले क्या से 2 से कटाएंगे। तो 2 3 6, ये 9 के ज्यों के त्यों, ये 15 ज्यों के त्यों, 9 दूनी 18। ठीक है। फिर 3 से, तो तितरी के 3 एकम 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, तितरी के 9 और 3 पच्चे 15 और यहाँ भी तितरी के 9। फिर 3 से, तो 1, ये 1, ये 5, ये 1। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 पच्चे कितना आया, 90। क्या आया, 90। तो कह रहे कि वो छोटी से छोटी छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिससे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बढ़े। यानी इतना से भागने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच जाता है, लेकिन 7 से कट जाना चाहिए। तब 4 शेष कब बचेगा, जब इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तब ना। ये तो पता चल गया कि 90 जो है 6 से, 9 से, 15 से, 18 से कट जाएगा, लेकिन 4 शेष बचना चाहिए। तो 90 में हम लोग 4 जोड़ेंगे, 90 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। तो क्या 94 7 से कटेगा, 7 का गुणज होगा। तो चलिए देखते हैं कटा के। जो हम लोग का 94 आया है, क्या 7 से कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग का कितना आया था, 90 आया था। अब 90 में हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है। तो 90 दूनी कितना हुआ, 180। ये भी सब अंक उससे कट जाएगा, लेकिन 4 शेष बच रहा है तो 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 184। तो इसको क्या 7 से कटेगा, देख लीजिए। तो 7 दूनी 14, 15 16 17 18 नहीं कटेगा दोस्तों। ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे। अब 90 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27, तो 270 और 270 में 4 जोड़ेंगे तो 274। तो ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। अब 4 से गुना करेंगे। ठीक है। 90 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36। ठीक है। और इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 शेष बच कह रहा है ना, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 364 आएगा, यही ना। अब 364 में क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग करके देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 7 पच्चे 35, एक बच्चा, 7 दूनी 14। देखिए दोस्तों कट जा रहे हैं यहाँ पे कट जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि 364 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। अगर अभी भी नहीं कटा तो इससे तो गुना करते रहते हम लोग। क्या करते, 4 से किए और 5 से करते गुना, फिर 6 से करते, फिर 7 से करते, 4 जोड़ के कटा के देख लेते। अगर जहाँ पे कट जाता वहीं पे आंसर हो जाता। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो, कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है। तो 5, 6, 8, 9, 12 यही ना है। अब इसको कटाएंगे तो
छोटी से छोटी कह रहा है तो पता है कि एलसीएम होगा, पता है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। तो ये 5 ज्यों का त्यों, ये 2 तिहाई 6, ये 2 चौके 8, ये 9 ज्यों का त्यों, 2 छक्के 12। ठीक है। अब 2 से फिर तो 5 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, 2 दूनी 4 और 9 ज्यों का त्यों, 2 तिहाई 6। अब 3 से कटाएंगे तो 5 ज्यों का त्यों, 1 2, ये तितरी के 9 1। अब गुना कीजिए दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 दूनी 120 और 120 तिया 12 तिया 36, यानी 360। कितना है दोस्तों, 360 आया। तो 360 जो है ये सबसे तो कट जाएगा, 360 जो है ये सबसे तो कट जाएगा, लेकिन शेष कह रहा है 1 बचे, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 361 आएगा। अब कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 361 जो है 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो देखेंगे 13 से कट रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो 13 से कट रहा है कि नहीं, 361 हम लोग को 13 से कट रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, नहीं कटेगा दोस्तों, 13 से नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे कि कितना आया था, 360। अब 360 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 3 6 1 720 और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो थोड़ा ऑप्शन भी देखते जाएंगे। ये तो ऑप्शन आ गया तो नहीं कटा। अब दूसरा का ऑप्शन आया है तो देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 721 आ गया। तो क्या 721 13 से कटेगा? तो 13 पच्चे 65। ठीक है। तो 12 में से 5 गया, 7 5 12 और ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, दोनों कैंसिल हो गया। अब ध्यान देंगे आगे अब करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम लोग 2 से 3 से 360 में गुना करते जाएंगे। जब 10वां बार करेंगे ना तो कितना आएगा, 3600 आएगा। और इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि शेष तो 1 बचना चाहिए ना उसके अनुसार। तो 3601, और जो 3601 है ना, 3601 जो है वो जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जो 13 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा 1, 100 आ जाएगा। 63 91, फिर 9 उतरेगा, फिर 63 91, यानी 277 बार में कट गया। तो ये कट के ये आंसर नहीं लिखना है, कटा ना आखिर कौन सा अंक कटा वो आंसर हो जाएगा। तो ये 3601 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 6 7 8, तो ये भी उसी तरह बनेगा, एलसीएम ही निकलेगा 5 6 7 8। ठीक है। तो एलसीएम निकालिए। तो 2 तिहाई 6, ये 7 जो कहते हो, 2 चौके 8, कट जाएगा। अब कटेगा दोस्तों, लगता है शायद अब नहीं कटेगा। तो गुना कर देंगे तो 2 पच्चे 10, 10 तिहाई 30, और 30 में 7 से करेंगे तो 70 के 210
और 210 में 4 से करेंगे तो 21 सेकंड पहले, 21 से 23 सेकंड, 84, 840 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 840। तो कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो 3 शेष, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 843। तो 843 कोई ऑप्शन हिले नहीं है, तो 9 से कटा कर चेक नहीं करेंगे इसको। अरे ऑप्शन रहता तब ना हम लोग कटा के चेक करते हैं, बोलिए। ऑप्शन तो है नहीं कि हम लोग कटा के चेक करें, ठीक है। अब 840 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसी तरह 840 में हम लोग 840 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680, 1680 को 3 से 3 जोड़ेंगे क्योंकि शेष बचना चाहिए ना दोस्तों। तो 16 से कितना हो जाएगा? 83। अब इसको देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए भाग करते हैं क्योंकि ऑप्शन में तो है, तो भाग करके चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा 9 से। तो 9 एकम 9, 9 6 15, 7 बचेगा 8, 9 8 72। तो कितना बचेगा? 6, 9 7 63। कट जा रहा है दोस्तों, ये जो अंक है 1683 कट जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें डबल मैथ देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन खुद दे चुका है किताब, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भी उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम मैथ आ रहा है दोस्तों। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले 2 से कटाते हैं। तो यहाँ 3 जेव करते हो, यहाँ 5 जेव करते हो, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा? 3 से कटाते हैं। तो 1, ये 5 जेव करते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 जेव करते हो, ठीक है। फिर 5 से कटाते हैं। तो 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 2 3 6, 6 5 30 और 30 चौके 12, 120 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 120। अब 120 कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए, तो 120 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, 120 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 122। क्या 122 ऑप्शन में है? नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 120 में 2 से गुना करेंगे, 120 में 2 से गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा? 240। और 240 में 2 जोड़िए तो कितना आएगा? 242। ये भी दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, इसको भी छोड़ देंगे अभी। अब हम लोग 200 कितना आया था? 120 ना, बोलिए 120 आया था ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे? 120 में 3 से गुना करेंगे, तो 12 तिया 36, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 362। 362 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 120 में 1 के बार 8 से गुना करते हैं, ठीक है। और 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 8 96 यानी 960, ठीक है। और 2 जोड़ेंगे 962। अब इसको देखेंगे कि 13 से कट रहा है कि नहीं। तो 13 से देखिए, तो 13 63 91,
ठीक है, यहाँ 5 आया, 13 चौके 52, कट जा रहा है दोस्तों। यानी हम लोग को 962 जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 962 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, 8, 9, 12, 15 यानी 8, 9, 12, 15। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में भाग देने पर एक शेष बचे, तो ये भी दोस्तों उसी तरह बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कटाएंगे 2 से, तो कितना 4 आएगा। यहाँ पे 9 के 9 जो कि 2 से कटेगा नहीं है, 6 के 6, यहाँ पे 15। ठीक है, फिर कटाएंगे 2 से, तो यहाँ पे 2, यहाँ 9 के 9, यहाँ 2 3 6, यहाँ 15। ठीक है, फिर कटाएंगे 3 से, तो 2 एकम 2, 3 के 9, 1 और 3 5 15। अब तो दोस्तों नहीं कटेगा, तो चलिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। अब 72 में 5 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 दूनी 10 और 7 5 35, 1 36, 360 है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एक शेष भी बचना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि एक शेष भी बचना चाहिए। ठीक है, तो 360 हम लोग को आया, तो 360 आया, तो इसमें एक जोड़ देंगे तभी ना एक शेष बचेगा। इसमें एक जोड़ेंगे तभी तो शेष बचेगा दोस्तों, बोलिए। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 10 इतना में समीप में कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? तो ध्यान देंगे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कै गो जीरो है? 4 जीरो है एक पे, यानी 4 अंक की छोटी संख्या है, यही ना, 4 अंक की छोटी संख्या। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से कटाइए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा। हाँ चलिए कटाइए, तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 3 से कटा दीजिए, तो 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। तो गुना करेंगे अब तो कटेगा नहीं दोस्तों, अब कटेगा नहीं ना। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 6 42, यानी 420। और 420 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 840। 840 दोस्तों आ गया। अब जो ये संख्या है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे एक 10,000 में। चलिए भाग देते हैं, तो हम लोग भाग देंगे 840। तो देखेंगे कि एक बार में पहले ले जाएंगे, 840 एक बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, यहाँ पे 10 में से 4 गया, 6 4 10, और है 9 में से 8 गया 1,
ठीक है, एक जीरो उतार देंगे ऊपर से। अब देख रहे हैं दोस्तों कि अब फिर एक बार में ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 0, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 700, 760 शेष बचा। शेष जो बच्चा हम लोग का 760 शेष बचा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि इसको तो हम लोग इसमें घटाएंगे नहीं ना घटाएंगे। तो देखिए इसका बनाने का अब यहाँ पर कई रूल है। सबसे पहले कि यहाँ पर कोई अंक रहता और इसमें तो कट जाता ना। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि ये कट जाए, शेष ना बचे। ये ना कह रहा है पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो एक रूल ये है कि 840 में 760 घटा दीजिए, कितना बचेगा 120 बचेगा ना। कितना बचेगा 120। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे 120 नहीं बचेगा, 14 में से 6 के 8 बचेगा ना, 80 बचेगा। क्या बचेगा 80। इस 80 यहाँ पर अगर रहता, सोचिए ये 760 ना होकर इसमें 80 और रहता तो पूरा पूरी कट जाता। और घटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये तो खुद छोटी संख्या है, घटाएंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो ये जो संख्या है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे 80 जोड़ देंगे। तो जब 80 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 8 0 0 यानी इतना आएगा 10,080। यानी 10,080 जो होगा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए इतना तो अंक आ गया, यहाँ शेष बच गया। जब शेष बचे तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे भागफल में देखिए कितना 11, हम लोग को आया है कितना 840, 11 आया है, इसको 12 से गुना कर दीजिए। क्या करेंगे 12 से गुना कर दीजिए। तो 0 बड़ चौके 48 के 8 हासिल 4 आप 12 8 96 4 100 यानी 1080 देखिए आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ शेष बच गया तो ध्यान देने का शेष बचा हुआ है, यहाँ देखिए 11 है। ठीक है, यहाँ पे जो अंक है यहाँ से एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए और जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।